हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण के फ्रॉम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। ठीक है, मंडे सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आप सबको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आप फैकल्टी बनना चाहते हैं, टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ऐप डाउनलोड कीजिए। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डेफिनेशन, जो भी कंसेप्ट हो, जो भी आपको अगर जिसमें किसी में भी डाउट आता होगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हमारे तरफ से कि उसको आपको एक ईजीएस्ट वे में उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट मंडे हमने ऑलरेडी देखा था कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव, उसका मीनिंग क्या होता है और डेरिवेटिव लेते मतलब हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली इन कैलकुलस डेरिवेटिव के बाद जो नंबर आता है, एज यू ऑल एवरीबडी नो कि आफ्टर डेरिवेटिव देन वी हैव द इंटीग्रेशन। ओके, तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो दोस्तों, क्या होता है इंटीग्रेशन? तो ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है ना। काफ़ी जगह उसको बोलते हैं कि इट इज़ एंटी डेरिवेटिव। तो ऑब्वियसली उसको एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग, हमारी सीरीज ही इसलिए है कि वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जैसे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना मतलब वो एक फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये गिवन फंक्शन डेरिवेटिव है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन फाइंड करना मतलब वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे जस्ट एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर मुझे 2x का इंटीग्रेशन करना है तो 2x का इंटीग्रेशन करना मतलब क्या करना है, तो हमको एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव ये 2x है, जिसका डेरिवेटिव 2x है। तो ऑब्वियसली वी एवरीबडी नो दैट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर, है ना। तो हो गया 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो गया। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना मतलब हमको वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये जो गिवन फंक्शन है वो डेरिवेटिव है। तो ऑब्वियसली इस केस में वो बहुत सिंपल था, ठीक है, 2x x स्क्वायर का रिलेशन जो है। बट ऑब्वियसली एवरी टाइम इट इज़ नॉट दैट ईजी कि हम लोग जस्ट ऑब्जर्वेशन से पता नहीं कर सकते कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा कि जिसका ये गिवन फंक्शन डेरिवेटिव होगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास वी हैव द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होता है क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात एक और है कि अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x ही होता है। यस, वी ऑल नो कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। तो मैंने x स्क्वायर के साथ प्लस 1 ऐड कर दिया तो भी x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x ही होगा, मतलब 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 भी हो गया। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x ही आएगा। x स्क्वायर प्लस एनीथिंग लेंगे तो भी उसका, x स्क्वायर प्लस एनी अदर कांस्टेंट भी लेंगे तो भी उसका डेरिवेटिव 2x ही आएगा। तो क्या हो रहा है, मतलब क्या आपको क्या समझ में आ रहा है ना। मतलब मैंने ये बोला है कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो गया, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 भी हो गया क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x है। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2 भी हो गया क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x ही है। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, यस यू आर राइट, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट, रिमेंबर दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन is never unique. I repeat, integration of a function is never unique. किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। द जनरल इंटीग्रेशन, जो हम लोग अब जिस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नेवर यूनिक। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसके साथ में हम लोग प्लस सी लिखते हैं ना,
आपको दिखा होगा कि हर जगह प्लस सी लिखा होता है. What that plus c indicates? It is that any constant, any real number, and what is the reason for that c? It is because the indefinite integration of any function, ठीक है, is never unique. और साथ में अब दूसरा इसका एस्पेक्ट देखते हैं कि हमने किसी फंक्शन का इंडेफिनाइट इंटीग्रल फाइंड किया, मतलब क्या मिला? वो तो हो गया कि वो फंक्शन मिला जिसका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन था. अब इसका ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हमको क्या मिलता है? तो व्हेन वी इंटीग्रेट एनी फंक्शन, तो जो हमको जैसे 2x का इंटीग्रेशन हमको x² + c मिला, तो व्हाट वी गेट? तो ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली व्हाट वी गेट? तो वी गेट द सेट ऑफ पैरेलल कर्व्स. वी गेट द सेट ऑफ पैरेलल कर्व्स. जैसे मैंने बोला था कि 2x का इंटीग्रेशन x² + 1 भी लिख सकते हैं, x² + 2 भी लिख सकते हैं. तो वो c x² + c इन जनरल जो हम लिखते हैं, तो उसमें का जो c है इट इज़ एनी रियल नंबर. तो अगर मैंने x² + 1, x² + 2, x² + 3 ऐसे सारे कांस्टेंट्स लेके अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो व्हाट वी गेट? तो वी विल गेट अ पैराबोलिक शेप for x² + 1, for x² + 2, for x² + 3, and all those parabolic shape, if you see, they will be parallel to each other. They will be parallel to each other. तो ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली जब हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रल फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का, तो व्हाट वी गेट? तो वी गेट द सीरीज ऑफ पैरेलल कर्व्स. वी गेट द सेट ऑफ पैरेलल कर्व्स. तो ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग है. तो इंटीग्रेशन में मैं इंडेफिनाइट क्यों बोलते जा रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में जैसे कि आपको भी पता है कि दो टाइप्स होते हैं. तो आफ्टर इंडेफिनाइट वी हैव द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑल्सो. वी हैव द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑल्सो. तो व्हाट इज डेफिनाइट इंटीग्रल, हाउ टू डिफाइन इट, उससे क्या मिलता है, दैट वी विल सी नेक्स्ट मंडे. यस, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड द वीडियो बियॉन्ड 10 मिनट्स. ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है. ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो. तो वी विल टेक वन टर्म एट अ टाइम. तो आई होप you understand what do you mean by indefinite integral. So indefinite integral will give you the set of the series of the parallel curves geometrically. Okay, and remember one very important point, that indefinite integral of a function is never unique, and that's why every time we write there plus c. That c is any arbitrary constant, it is any real number. And वो आता किस लिए है, which indicates that the indefinite integral is never unique. तो that's all for the indefinite integral. उसका मीनिंग ये होता है. तो we'll come back again next Monday, और नेक्स्ट मंडे देखेंगे कि what is the meaning of definite integral क्या होता है, उससे क्या मिलता है, उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है. तो till then have a good day. Bye. Once again I request you all to download our app. The link is given in the description box, and that is Innovative Faculty Training Program. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Hi.